गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे स्कमिट रीअरेंजमेंट की। ये हमारा जैसे कि और हमारे रीअरेंजमेंट होते हैं, ठीक वैसा ही ये भी हमारा एक तरह का रीअरेंजमेंट है। इसमें बस हमें ये ध्यान में देना है, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करेगा तो अमीन बनेगा। अगर इसके जगह एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो हमारा वो अमाइड बनेगा। फिलहाल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, और तो हम लोग यहाँ पर H2SO4 को ध्यान में देंगे। जो हमारा एक कैटलिस्ट है H2SO4, ये H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले ये H प्लस रिएक्शन करता है। तो कैसे करेगा? COOH प्लस H प्लस। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके पास दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक तो पहले से ही था, एक हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पे ऐड हो गया। ये इसलिए ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर था। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो H प्लस था वो इससे बाइंड कर लेगा तो ये बना लेगा। उसके बाद जो हमारा H2O होता है, पानी जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर, वो हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहां से लीव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा RC++O, और ये लीव हो गया हमारा, तो ये पॉजिटिव, ये हमारा बन गया। अब ये जो हमारा बन गया, अब इसका जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजोइक के साथ होता है, इसका रिएक्शन। तो हम ध्यान देंगे, ये ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है, इसके साथ इसका रिएक्शन होगा। मैंने आपको बोला था, हमेशा बोलता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बाइंड कर जाता है, या कोई भी पॉजिटिव होगा तो वो लोन पेयर के साथ बाइंड कर सकता है। रिएक्शंस में हम लोगों को बस यही देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज है तो सिंपल सी बात है कि वो हमारा लोन पेयर से बाइंड करेगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से बाइंड करेगा। और कौन कैसे बाइंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं, इसके लिए हमें कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया था कि जो टेबल्स होती है हमारे पीरियोडिक टेबल्स, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ती है, अगर बॉटम से टॉप जाते हैं तब भी बढ़ती है ना। तो उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान देने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये हमारा लिविंग ग्रुप था, लिव कर गया, यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। अब ये जो चीजें हैं, ये वाला यहाँ पर कंबाइन करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज प्लस में ये है, ये इसका पॉजिटिव है कार्बन का, जहां से हमारा ये H2O लीव किया है वो उसका पॉजिटिव है। तो ये बन जाएगा RC। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था N का, वो खत्म, लोन पेयर N प्लस, ये हमारे पास बन गया। अब ये जो कंपाउंड हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से थोड़ा अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल करेंगे, और हमें ये दिख रहा है कि अगर N को अगर अपना लोन पेयर मिल जाए तो वो N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो उसको हम लोन पे देते हैं, तो N जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसका जो शेयरिंग में वो ले लेगा, लेने के बाद नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। हमको सबको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है हमारा हाईली वोलेटाइल होता है, तो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास RCON। अब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेगा, ये जो हमारा R है ये यहाँ पे ऐसे जुड़ जाता है। जब ये ऐसे जुड़ जाता है तो ये हो जाता है R जुड़ जाएगा, वहां पर हो जाएगा C++ONR, ये लोन पेयर, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। अब इसके बाद यहां पर प्लस है, यहां पे लोन पेयर है, यहां भी बॉन्डिंग बन जाएगी।
तो CO N डबल बॉन्ड H R। अब हम जानते हैं कि जब भी हम लोग N में 4 बाड करेंगे, 3 के बाड चौथा बाड करेंगे तो N के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हमें पता है। तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये जो कार्बन का जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यहाँ पे चारों जो वैलेंसी है वो पूरे हो चुके हैं। फिर होता क्या है, फिर भी हमें यहाँ पे कुछ अनस्टेबल दिख रहा है कंपाउंड, ये तो हमारा रेजोनेंस भी है कह सकते हैं इसको। तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के यहां भी जा सकता है, जैसे कि ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। Cp पॉजिटिव, Np नेगेटिव, Np नेगेटिव आप मत कहिए, ये ऐसे भी हो सकता है। फिर यहां पे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इस कंपाउंड का H2O के साथ करवाएंगे, तो जो हमारा H2O होगा प्लस H2 लेंगे। अब हमको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर। अगर किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर होते हैं तो वो जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से वो बाइंड करता है, तो ये यहां से बाइंड करेगा इस पे, तो ऐसे कर लेगा ये CO यहाँ पे OH। अब जब भी ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड जुड़ेंगे तो O के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसका लोन पेयर निकल जाता है, किसी और के साथ इसके साथ शेयर हो गया, इसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो आगे का जो कंपाउंड है वो लिख लेते हैं हम लोग, N नेगेटिव कर सकते हैं, यहाँ पे RH। यहाँ पे नेगेटिव की जगह हम लोग लोन पेयर कर सकते हैं, लोन पेयर करना ज्यादा सही है, लोन पेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसका बॉन्ड यहां चला गया तो आराम से लोन पेयर हो जाएगा, अपने पहले वाले रूप में हो जाएगा। अब यहां पे जो ऑक्सीजन है अपने आप को स्टेबल करेगा, अपनी वैलेंसी पूरी करेगी, तो ये H+ को यहां से निकालेगा, माइनस H+ निकल जाएगा, और ये जो H+ निकल जाएगा तो जो निकला हुआ जो H+ है वो यहां पे कंबाइन करेगा, यहां पर बाइंड करेगा, क्योंकि ये H+ है और यहां पर लोन पेयर है CO। हमें अगेन दिख रहा है कि जो N पे है 3 बांड तो पहले थे, अब 4 बांड हो गए। 4 बांड होने की वजह से N के पास पॉजिटिव, बहुत सिंपल से पॉजिटिव। अब ये जब पॉजिटिव हो गया तो कंपाउंड हमारा अनस्टेबल हो गया। जब ये अनस्टेबल हो गया हमारा कंपाउंड, तो अब ये पॉजिटिव हटाना चाहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है, ये H+ को यहां से निकाल देगा, H+ को यहां से निकाल देगा, तो बन जाएगा हमारा CO नेगेटिव, यहाँ पे N+, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा हमारा, तो माइनस कर देंगे, माइनस NR और 2H दिखा देते हैं यहाँ पे, या हम लोग लिख देते हैं NH2R, तो यहाँ पे माइनस N, एक यहाँ पे H, यहाँ पे R, NH2R हमारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास ये है, अगर ये यहां से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर ये बाहर निकलेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जब प्लस आएगा तो ये जो माइनस है, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो माइनस CO2 दिखा देंगे इधर, ये CO2 माइनस बाहर निकल जाएगा, और ये जो कंपाउंड हमारा बचा हुआ है NH2R वो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा R बन जाएगा N। अब हमारा यहाँ पे अमीन बन गया, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया था RNH2, जिसको हम लोग बोलते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है,
यहां से H+ तुम्हारा बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ये जो हमारा कंपाउंड दिख रहा है, अगर ये बाहर निकल जाएगा ऐसे करके तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पे बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद यहाँ पॉजिटिव, यहां से H बाहर निकला, क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां नेगेटिव आया हुआ है, यहां पर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि यहां से ये ग्रुप बाहर निकला हुआ है, अमीन ग्रुप बाहर निकला, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया जब तो CO2 बाहर निकल गया और यहां हमें बच गया NH2R, हमारा अमीन बन गया। ये हमारा सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, एस्केमेट रिएजमेंट इसी को बोलते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूं, आप जितना भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, आपको एक जगह इतना एक्सप्लेनेशन और इतना मटेरियल कंटेंट नहीं मिलेगा। आप, क्योंकि मैंने भी खुद ही बहुत से बुक्स में देख करके, बहुत जगह देख करके ये वीडियो बनाई है। रियली बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं इसको ध्यान से देखो, बढ़िया से देखो, कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट करो। थैंक यू।